बड़े ईमानदारी से कहता हूँ, ये इनाम कम है। पूरे भारत के राजपूत समाज को एक सुर में खड़ा होकर अपने तरफ से हर घर से 1,000 रुपये का इनाम घोषणा करना चाहिए। ये कातिल, ये हत्यारा, ये आतंकवादी अभी तक जिंदा कैसे है? इसको तो अभी तक नर्क में होना चाहिए, ये अभी तक दफना दिया जाना चाहिए, इसको जला दिया जाना चाहिए। इसको अभी तक जिंदा रखने की भूमिका में सरकार है या कौन है, ये पूछना चाहिए। उसका जुर्म क्या है? उसने हमारे नेता को ही नहीं, हमारे गोगा मेरी की हत्या नहीं की है, हमारे गोगा मेरी के बाद और उससे पहले भी अनेकों हत्या की है। वो है कौन? वो है कौन? मेरा ये सवाल है। राजपूत का हत्या करके बच के चला जाएगा? अरे बेटा, तुम जेल के अंदर हो, जिस दिन जेल से बाहर निकलोगे धज्जी उड़ जाओगे। यहाँ कोई समाज में आतंक नहीं फैला सकता। अभी राजपूत के मोहल्ले में रह के आतंक फैलाओगे? राजपूतों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, राजपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया है, राजपूतों ने देश के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। तुम राजपूत के ऊपर हत्या कर दिए। आपको नहीं लगता ये असंवैधानिक है किसी को इस तरह से गोली लगाना, हत्या करवाना किसी की? असंवैधानिक नहीं, आतंकवादियों का काम होता है। आपको नहीं लगता कि ये जो हो रहा है देश के अंदर, जब ये करनी शनाई की बात किए, इसके पहले सिद्धू मूसेवाला भी मारा गया, वो सिंगर था, फिर अब बाबा सिद्दीकी मारा गया, और सब जगह ये ले रहा है कि मैंने मारा। अबे तू है कौन? कानून है, सरकार है, जुडिशरी है, कौन है? गुंडा है ये, और गुंडे का महात्मा बता रहे हो। जी आप तो समझदार हैं भाई, करोड़ों रुपए का इनाम रखा जा रहा है, एनकाउंटर कराया जा रहा है, ये क्या सही शोभा देता है आपको लगता है? नहीं, एनकाउंटर शोभा नहीं देता है। एनकाउंटर हमने नहीं मांगी है। अगर हमें करना होगा तो हम करके दिखा देंगे। राजपूतों ने कभी पीछे कदम नहीं हटाई है। अगर पैर बढ़ा दिया है तो आगे बढ़ा ही है, चाहे लाश गिरेगी या सर कटेगा। लेकिन ये हमने प्रशासन ने कहा है कि जिस तरह से आपने यूपी में एनकाउंटर किया है, जिस तरह से आए दिन यूपी में एनकाउंटर होता है, उस तरह इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। क्यों नहीं एनकाउंटर हो रहा है इसका? ये भी तो एक आतंकवादी है। अब राज शेखावत का अगला नंबर है कहा जाता है। अरे साहब, राज शेखावत का क्या एनकाउंटर करोगे? कितने राज शेखावत का एनकाउंटर करोगे? तुम साले जेल में बैठे हो, इसलिए तुम इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। लेकिन बाहर निकल के देखो, मुंह तो दोगे पैंट के अंदर। कलीम जी, क्या लगता है आपको कि लॉरेंस ये वाकई धमकी दे रहा है या कोई और खेल खेल रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, इन्होंने जो कहा है कि जेल में बैठ के धमका रहा है, ये बात इनसे मैं सहमत हूँ। उसके पिछवाड़े में दम ही नहीं है, बाहर आके बोल देगा, क्योंकि जनता मार देगी उसको दौड़ा के। जनता मार देगी? जनता मार देगी। जनता खुद नहीं चाहती गुंडे लोग रहे इस समाज में। गुंडे जो है समाज के कैंसर हैं। तो फिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई को अब एकदम महान हिंदू बताया जा रहा है? कौन बता रहा है? सोशल मीडिया पे देखिए। सोशल मीडिया पर बीजेपी की IT सेल बता रही है। क्योंकि ये बीजेपी द्वारा पालतू गुंडा है। हाँ। सलमान खान को क्या माफी मांगनी चाहिए? सलमान खान क्यों माफी मांगेगा? सलमान खान देश का धरोहर है, सलमान खान देश का प्रतिष्ठा है, सलमान खान देश का मान और सम्मान है, सलमान खान देश के हर घर की भाईजान है। सलमान खान ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उसके परिवार ने हमेशा योगदान दिया है। वो क्यों माफ़ी मांगेगा? माफ़ी मांगेंगे वो कायर लोग, वो दलाल लोग, वो कमज़ोर लोग, वो गद्दार लोग जो देश के खिलाफ देश के लोगों की हत्या कर रहा है। वो माफ़ी मांगेगा। वो क्यों माफ़ी मांगेगा? उसके साथ हम खड़े हैं, हमारा राष्ट्र समाज खड़ा है। बिश्नोई समाज तो ये कह रहा है माफ़ी मांगना चाहिए। बिश्नोई समाज माफ़ी, अगर बिश्नोई समाज ऐसा कह रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इस मामले में बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ना चाहिए। कानून का मामला था, कानून ने अपना फैसला सुनाया। सलमान खान को जेल जाना था, सलमान खान जेल गया, सजा काट रहा है, सुनवाई चल रही है, उसमें संवैधानिक मामला है। लेकिन अगर कोई सामाजिक व्यक्ति कहता है कि मेरे आस्था से खेला गया, तो ऐसे मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हजारों हत्याएं होती है, हजारों जानवरों की बलि चढ़ी जाती है। तब कहाँ जाता है बिश्नोई समाज? तब कहाँ जाता है क्षत्रिय समाज? तब कहाँ जाता है ब्राह्मण समाज? रोज यहाँ मुर्गा मटन चिकन खाया जाता है, तब कहाँ जाता है हिंदू समाज? रोज खाते हो मुर्गा मटन चिकन और कहते हो हम हिंदू हैं। वो हिंदू नहीं हो सकता जो मटन चिकन खाता होगा। हिंदू वही है जो सनातनीय परंपरा को लेकर चलता होगा। जो तिलक डालता है और मटन खाता है वो हिंदू कभी नहीं हो सकता। क्या लॉरेंस कट्टर हिंदू नहीं है? लॉरेंस देश का गद्दार है, आतंकवादी है, नालायक है और सबसे कमजोर आदमी है, जो जेल में बैठ के और ऐसी गिरह भपकी दे रहा है। और जेल में बैठ के तो हम भी दे सकते हैं गिरह भपकी। हम जेल में क्यों? हम तो तुमको बाहर से कह रहे हैं। फोन कहाँ से आया उसके पास? फोन प्रशासन दे रही होगी ना, सिस्टम दे रहा होगा। ऐसे आप ये बात समझिए ना, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि आखिर भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये तीनों जो मिला के प्रशासनिक व्यवस्था जेल के अंदर, गुजरात जेल में है, गुजरात में सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है, गृह मंत्री कौन है, ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए कि उनके शहर में ये काम हो रहा है या अपने शहर में काम करवा रहे हैं, या फिर लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक वो बचा क्यों रहे हैं। क्योंकि जब महाराष्ट्र की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को मांगा कि हमको दीजिए, तहकीकात होगी, जाँच होगी, देने से क्यों मना किया भाई? सरकार तो आपकी भी गुजरात में है, सरकार आपकी भी महाराष्ट्र में है, फिर आप क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्या पता पूरी दाल ही काली हो? क्योंकि सारे मामले गुजराती क्यों पकड़े जाते हैं? सारे मामले गुजरात से क्यों निकल रहे हैं? चाहे ड्रग्स का मामला हो,
चाहे चोर का मामला हो, चाहे लुटेरे का मामला हो, चाहे ठेकेदारी का मामला हो, सारे गुजराती के पाए जाते हैं। क्या ये गुजरात का देश रह गया? ये देश भारत का है, पूरे भारतीयों का है, ये गुजरातियों का देश नहीं रहा है। ये पूरे भारतीयों का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये सावित्रीबाई फुले का देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है। सावरकर का देश है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं सावरकर देश का इस देश का व्यक्ति था, ये सावरकर का देश नहीं हो सकता है। सावरकर ने देश के लिए ऐसा कोई योगदान नहीं किया है जिसे सीना ठोक के भाजपा वाले कह दे कि हमारे सावरकर ने ऐसा कुछ किया है। हाँ, उनके साथ कुछ घटनाएं हुई है, वो भी देश हित में हुई है, वो भी मैं मानने को तैयार हूँ सावरकर, लेकिन कुछ घटनाएं जो बाद में आई वो देश के हित में नहीं था। मैं उसमें वो अलग डिबेट हो जाएगा, लेकिन सावरकर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलिए कलीम। सावरकर ने एक चीज देश के लिए किया है। हाँ। वो 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगा। ठीक है। अगर वो बेचारा माफी नहीं मांगते सावरकर जी, तो देश आज़ाद नहीं होता। ठीक है। और उसमें गोडसे का भी योगदान है। गोडसे की बंदूक जो थी ना, जो गांधी पर हत्या किया था, वो बंदूक से ही देश आज़ाद हुआ। ये अंधभक्तों का सोचना है, क्योंकि लॉरेंस जिसका नाम ले रहे हो, लॉरेंस को गोडसे से जोड़ कर उसको महान बता रहे थे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तो खोलता हूँ तो मेरे को थूकने दिल करता है नेशनल मीडिया पर। क्यों? नेशनल मीडिया इजराइल को ऐसा दिखाती है जैसे हमारे भारत का अभिन्न अंग है, और मणिपुर को ऐसा बता रही जैसे खाड़ी देश का कोई राज्य है। आप देखते हैं ना, आप भी तो मीडिया से, तो बताइए इस तरह का परसेप्शन नरेटिव। अब जो है लॉरेंस का जो है मीडिया क्या कर रही है, इंटरव्यू कर रही है, जेल में वीडियो से जूम कॉल वीडियो कॉल कर रहा है। तो ये तो सब सरकार करा रही है फिर, मतलब क्योंकि जेल में कैसे, हम तो जेल में भी कभी गए नहीं हैं, लेकिन सुने हैं, कभी किसी से मिलने गए नहीं हैं हम जेल में, लेकिन जेल में लोग बताते हैं कि मिलने से पहले सारा चेक इन हो जाता है। पेन ले जाते हो तो पेन रखवा लिया जाता है, ठप्पा मार के तब जाते हो कैदी से मिलने। लेकिन इसके पास मोबाइल, जूम, ये सब कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा होगा? यही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ सरकार से, कौन दे रहा है, क्या हो रहा है? ये राजपूत हैं, इनका नाम है रुपेश कुंवर, मेरा नाम है कलीम शेख। हम लोग एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, एक ही साथ रहते हैं, पूछिए इनसे। लेकिन हमारे बीच में तो इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं है। लेकिन अब क्या है, लॉरेंस 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 ऐसा लग रहा है कि इस देश की भूखमरी, जैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 2014 में रुपेश भाई 55वें नंबर पे थे, आज हम 105वें नंबर पर आ गए, ठीक है ना। लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के ऊपर से भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न से आपको पता है ना, कानपुर में अभी ये योगी की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, कानपुर में करवा चौथ मनाने के लिए एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी अपने गांव जा रही, तो उसका रेप कर दिए पुलिसकर्मी का, करवा चौथ मनाने जा रही। में राम राज्य है इस तरह का? देखिए, राम तो है नहीं तो राज्य कहाँ से होगा? क्योंकि राम आस्था के से जुड़े हुए हैं, राम भावनाओं से जुड़े हुए हैं, राम हर मानव के दिल से जुड़े हुए हैं। पर राम के साथ भी अत्याचार हुआ है। श्री राम को साथ जितना अत्याचार यूपी की सरकार ने किया है, इस सरकार ने जो किया है कि उनके मर्जी के खिलाफ मंदिर बनाया गया। जहाँ मंदिर बना था वहाँ मंदिर नहीं बना, जहाँ मंदिर बनाया गया वहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, देश के महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। तो रामराज कहाँ होगा? उस अयोध्या के नगरी ने बता दिया कि यहाँ रामराज नहीं है, उस अयोध्या के राजा ने बता दिया कि यहाँ रामराज नहीं है, वहाँ से उसके सांसद को हरा दिया, भाजपा के लोगों को हरा दिया, बता दिया कि भाई हम नहीं खुश हैं, हमको तुम राम राज्य में मत जोड़ो। तुम ये कहो कि ये राम राज्य नहीं है, ये नरसूर राज्य है, ये कंस का राज्य है, ये रावण का राज्य है, जहाँ रोज़ हत्या, बलात्कार, अत्याचार दलितों पे, गरीबों पे हो रहे हैं। रोज़ खबर आ रही है, वो खबर आ रही है जिस पर ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, वो खबर तो रह जाती है जिस पर कोई बोलने वाला नहीं है इतनी बड़ी आबादी में। कलीम जी, डिबेट एक ही मुद्दे पे है आजकल, सलमान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए अब। हाँ, तो सलमान, अगर देखिए सलमान माफ़ी मांग लेगा तो इस देश से बेरोजगारी हट जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगा, और रुपया डॉलर, रुपया की बात कर रहे हो, डॉलर जो है ना शिलाजीत खा के ऊपर चढ़ते चला जा रहा है, और रुपया जो है झंडू बाम लगा के आ आ आ आ चिल्ला रहा है, भाई उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। हंसी आ रही है। माफ़ी से अगर जान बचती है तो क्या दिक्कत है? माफ़ी से अगर जान बचती है, किसकी जान बचती है? सलमान की। अब सलमान की जान चली गई तो सरकार की जान नहीं रहेगी। सरकार तो 50 साल के लिए देश से गायब हो गई। बड़ा सिंपल बात है। मेरा अपना जीवन का एक वसूल है, और ये वसूल मेरे पूर्वजों ने सिखाया है
जिस दिन मुझे मरना होगा ना, मुझे कोई बचा नहीं सकता। आज जब तक मुझे जीना है कोई मुझे मार नहीं सकता। तो वही चीज़ सलमान के अंदर भी है कि जब तक उसको जीना होगा कोई माई कला ऐसे बिश्नोई आएंगे जाएंगे, कुकुर मुत्ते हैं ये सब, ये पैदा होते रहते धरती पे, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। तो इसलिए कुकुर मुत्तों से डरने की जरूरत नहीं है सलमान खान ने किसी नहीं को। लगता लॉरेंस किस बात से डर लगेगा भाई? क्या करोगे? मार दोगे, मार दो, कल मरे आज मरे, क्या फर्क पड़ता है? जीने कौन आया यहाँ पे? लेकिन शायद तुम्हारी नरेटिव दबा देंगे हम। तुम हो कौन? तुम सामने तो आओ एक बार। ऐसा 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 डर वाली भाषा ये खून में ही नहीं पैदा हुई। डीएनए ही ऐसा हमारा कि डर के नाम तो है ही नहीं। एक ही चीज़ का भय है। भय ये है कि समाज में जो हो रहा है, सेना की चीफ की हत्या हो सकती, तो आप तो बहुत कायरो की तरह हत्या कर दोगे तो तुम वीर नहीं कहलाए ना। तुम एक बंद कमरे में 2 व्यक्ति गए, बंदूक लगाए, मार दिए, तुम वीर कहाँ हो? तुम खुलेआम में कहो, चैलेंज करो। आज जो समाज के लोग हैं, जिस समाज के लोग मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, राजपूत समाज के होने लगाते हैं, आज खुलेआम कहे कि मैं राजपूत समाज के ऊपर एनकाउंटर करूंगा, एक आदमी ढूंढ के मारूंगा। आए युद्ध के मैदान में, देखते किसका सर रहता है और किसका सर कटता है। युद्ध तो कितनी बार हुआ है राजपूतों के साथ, एक युद्ध और हो जाए फिर देखते मैदान में कौन जीता है कौन मरता है। कलीम जी, आप तो मुसलमान हैं, मुसलमान खास तौर से टारगेट पे है आजकल, देख ही रहे हैं आप, तो आपको तो कम से कम डरना चाहिए, बच के बोलना चाहिए। नहीं, मैं क्यों डरूँ यार? मेरा देश है ये, मैं आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूँ। जिनकी गुलामी मानसिकता है वो डरते हैं। हम लॉरेंस बिश्नोई से भी नहीं डरते हैं। आप बताइए ना, लॉरेंस बिश्नोई क्या कर सकता है? मुझे मार सकता है। मैं तो मौत से डरता नहीं, पहली बात। और वो भी मरवा सकता है, मार नहीं सकता। अकेले आ जाए मेरे से लड़ लेगा तो क्या करेगा? 4 मारेगा तो 1 मैं भी मार दूंगा, समझे ना। लेकिन ये लोग गीदड़ हैं। किसी बेगुनाह का जान ही क्यों लोगे यार? ये बताओ ना। आखिरी सवाल, क्या ये सब लॉरेंस ही कर रहा है या उसके पीछे करवाया जा रहा है? हाँ। सरकार है उसके पीछे, क्योंकि सरकार फंस गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई। आज देखिए ना, हमको साला अमेरिकन वाला फील आ रहा है जब बाजार जा रहे हैं। $1 में 1 किलो टमाटर ले आ रहे हैं रुपेश भाई, हमको अमेरिकन वाला फील आ रहा है। महंगाई से ध्यान भटकाना है। तो डॉलर में कमा रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं अभी बताया कि डॉलर शिलाजीत खा के ऊपर चढ़ रहा है। हाँ। और रुपया जो है झंडू बाम लगा के चिल्ला रहा है। ये देश और का मोदी अपमान जी कर रहे हैं आप, रुपए का अपमान करके। हाँ? रुपए का अपमान नहीं कर रहा हूँ मैं, अपमान प्रधानमंत्री का भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री को वो वर्ड याद दिला रहा हूँ जो वो कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। जब ये सीएम थे गुजरात के, तो मैं उनको ये बात याद दिला रहा हूँ कि अब किसकी गरिमा गिर रही है, ज़रा बताओ। 84 रुपये के ऊपर रुपया गिर चुका है, तो आप बताओ कि प्रधानमंत्री कितना गिरा है। ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या जो अभी राज शेखावत साहब ने बोला, क्या उन्हें अब अपने बयान से पलट जाना चाहिए? बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने एनकाउंटर वाली। नहीं, राज शेखावत जी ने जो कहा है, बड़े डंके की चोट पे कहा है। हाँ। वो क्यों बयान से पलटेंगे? हाँ। बयान से मैं तो कह रहा हूँ कि बयान में वो मजबूती दे हम पूरे समाज के लोग। हाँ। क्योंकि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति का हत्या हुआ है तो हत्या करने वाला अभी तक सरकार के संरक्षण में कैसे जिंदा है, वो जेल में कैसे जिंदा है, उसको तो फांसी हो जाना चाहिए था। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बात मेरे समाज की नहीं है। इस धरती पे हर मानव की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म था और कर्म था। और क्षत्रियों की जब हत्या हो रही है तो फिर आम जनता क्या कितनी हत्या हो रही होगी वो अलग विषय है। लेकिन शेखावत जी ने जो कहा है वो बात एकदम डंके की चोट पे कहा है। और हम लोग शेखावत जी के साथ हैं, उनके वादे के साथ है, क्योंकि आतंकवादी जिंदा नहीं रहना चाहिए। आतंकवादी इस देश के बड़ा नहीं हो सकता है। हम लोग भारत माँ के सपूत है, भारत की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, और यहाँ तक दान किया है, संपत्ति दान में दिया है, राजा रजवाड़ा पूरा राजमहल तक दान किया है। आज कॉलेज बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, हमारे राजपूतों की ज़मीन पर दान किए हुए बने हुए हैं। तो हम लोगों ने दान किया है समाज के लिए, देश के लिए बलिदान दिया है। तो ये आज के कुकुर मुत्ते, आज के तुच्छे क्रिमिनल आके हमको धमकी देंगे, हमारे नेता को मार के चले जाएंगे और हमको कुछ नहीं कहेंगे, तो हम लेट बोले हैं। ये काम 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, एक काम 2 साल पहले होना चाहिए। जब उनकी हत्या हुई थी तभी ये काम हो जाना चाहिए था। तो हम लेट जागे हैं, लेकिन जब जागा तब सवेरा, लेकिन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, संविधान की इज्जत है, संविधान की मान सम्मान करेंगे, और संविधान के दायरे में रह के जो देश के खिलाफ बोलेगा उसका जवाब हम लोग देंगे। अगर प्रशासन साइलेंट हो जाए 1 मिनट के लिए, तो जो बात पप्पू यादव ने कही है वो बात हम भी जानते हैं। पप्पू यादव तो पीछे रहेगा, हम उससे आगे रहेंगे। वो निकलेगा घर से, हम घर से पहुँच जाएंगे वहाँ पर। हम उतना अग्रेसिव है उनसे। तो जो काम पप्पू यादव ने कहा वो काम हम भी करना जानते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। संविधान छूट दे तो हल्का मचा देंगे।